जय महाकाल दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया है उसको ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊँ, कोई साधना लेके आऊँ, वो सब आप लोगों तक पहुँच सके। आज मैं आपके लिए एक सबसे ज़बरदस्त और एक सबसे बेहतरीन साधना लेके आ रहा हूँ। मैं इस साधना को कोई भी कर सकता है, कोई भी इंसान कर सकता है इस साधना को, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो नया साधक है, चाहे वो पुराना साधक है, चाहे वो ऐसा साधक है जिसने कभी कोई साधना ना सिद्ध की हो। ये साधना एक सबसे जल्दी सिद्ध होने वाली साधना है। ये एक बहुत तीव्र गति से, और इसके कार्य भी बहुत तीव्र गति से कार्य होते हैं इस साधना के। ये साधना एक मायावी शक्ति की साधना है। ये साधना सेनापति प्रस्थ के बारे में मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने सुना होगा। सेनापति प्रस्थ कौन थे? सेनापति प्रस्थ जो रावण के सेनापति था, लंकेश का सेनापति था, सेनापति प्रस्थ। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था कुभिनशी। ये उसकी साधना है, कुभिनशी की साधना। वो एक मायावी शक्तियों से भरपूर थी, मायावी शक्तियों से। कुभिनशी के भीतर बहुत तरीके की मायावी शक्तियां थी। वो किसी भी तरीके से किसी भी इंसान को अपने वश में कर लेती थी, किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकती थी वो कुभिनबी। इसी वजह से उसको मायावी शक्ति बोला जाता है। वो आपको धन भी लाके दे सकती है किसी भी तरीके से। अगर किसी वस्तु का, कोई भी किसी वस्तु की जरूरत है, वो उस वस्तु को भी आपके पास लाकर दे सकती है। ये इतनी ताकतवर शक्ति, एक मायावी शक्ति है ये कुभिनशी। आप खुद सोचिए, अगर लंकेश इतना ताकतवर होगा, उसका सेनापति इतना ताकतवर, तो उसकी पुत्री कुभिनशी जो खुद मायावी शक्तियों की माहिर थी, वो कितनी ताकतवर होगी, वो कितनी क्षमता रखती होगी अपनी शक्तियों के साथ। यह शक्ति को सिद्ध करने की दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक जो क्रिया होती है शक्तियों को सिद्ध करने की, वो ये क्रिया होती है, आप इस शक्ति को किसी वीरान जगह में कर सकते हैं। दूसरी क्रिया क्या होती है शक्ति को सिद्ध करने की? वो होती है घर के भीतर सिद्ध करने की, एकांत कमरे में। क्योंकि वीराने में भी आपको एकांत रहना, और अगर घर में करना चाहते हैं तो भी आपको एकांत कमरे में ही करनी पड़ेगी इसकी साधना। मेरी वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, ताकि जो भी जानकारी दूं आखिर में वो आप लोगों को अच्छे तरीके से मिल सके, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं वो आखिर में बताई जाती हैं। तो शुरू से लेके अंत तक वीडियो को जरूर देखिए आप। कुभिनशी एक सबसे ताकतवर शक्ति। इस क्रिया को आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक घर के भीतर रह के, एक घर के बाहर रह के। पर दोनों क्रियाओं के भीतर अलग अलग वस्तुओं का इस्तेमाल होगा, और अलग अलग ही क्रिया का और अलग अलग ही आसनों का इस्तेमाल होगा, और सामग्री भी दोनों क्रियाओं के भीतर अलग अलग तरीके की ही लगेगी। पहले तो आप लोगों को, जो आपको बाहर वीराने में ये साधना करनी है, ठीक है, तो अगर हम शक्ति की ज्यादा ताकत चाहते तो आपको मैं यही राय दूंगा, आप इस शक्ति को अपने घर से बाहर करिए। अगर इसकी पूर्ण रूप से पूरी ताकत आपको सिद्ध चाहिए, क्योंकि घर में अगर करते हैं शक्ति तो सिद्ध होती ही होती है, पर उसका एक असर होता है, उनका एक कार्य होता है। वो कार्य का आपको 50% ही उसका वो कार्य कर पाती है। क्यों? क्योंकि घर में जो क्रिया करते हैं उसके भीतर जो हमारी सामग्री लगती है, जो चीजें लगती है, जिस तरीके से हम शक्ति को भोग देंगे उसी तरीके से वो अपने कार्य करेंगी, हमारे से वचनबद्ध होंगे। इसी तरीके से दोनों तरीकों में अलग अलग तरीके की सामग्री लगाई जाती है। इस दोनों क्रियाओं के भीतर आपको वस्त्र अलग अलग रखने होंगे। घर पे अगर आप क्रिया करते हैं तो घर पे क्रिया करने के लिए आपको नीले रंग के वस्त्र चाहिए होंगे, गहरे नीले रंग के। अगर आप इस क्रिया को बाहर करते हैं तो आपको काले रंग के वस्त्र चाहिए होंगे,
पर वो भी बिना सिला हुआ वस्त्र। दोनों क्रियाओं के भीतर एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण होगी, वो आपको अपने सर के ऊपर कोई कपड़ा बांध के रखना होगा। तीसरी चीज इस क्रिया के भीतर जो सबसे महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ये चीज है भी, आप जब भी इस क्रिया की साधना करेंगे, ठीक है, इस शक्ति को सिद्ध करना चाहेंगे, तो आपको सबसे पहले मां निकुंभला की एक मंत्र आता है, गुप्त मंत्र, ठीक है, उसकी एक माला, उसके नाम का एक दीपक, देसी घी का दीपक जगाकर आपको सबसे पहले क्रिया शुरू करने से पहले मां निकुंभला की मंत्र का एक माला आपको जरूर करना होगा। मां निकुंभला कौन है? पहले तो कई लोगों के मन में यह विचार आएगा, मां निकुंभला एक बहुत बड़ी शक्ति है। मां निकुंभला राक्षसों की देवी है, जिसकी पूजा कुंभकर्ण करता था, मेघनाथ करता था जिसकी पूजा। इनकी कुल देवी है मां निकुंभला राक्षसों की। मैंने एक वीडियो भी डाली थी इनके ऊपर, मां निकुंभला के ऊपर। एक काफी ताकतवर शक्ति है। अगर हम किसी प्रजाति से उनकी शक्ति को सिद्ध कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले उनकी कुल देवी की पूजा करनी होती है। इसी वजह से आपको बुलाया गया, सबसे पहले जब भी इस क्रिया को करें आपको मां निकुंभला के नाम का एक दीपक जगा के और उसके बाद 108 उनका एक मंत्र जप करने के बाद आपको इस क्रिया की शुरुआत करनी है। यह क्रिया क्या क्या कर सकती है? यह क्रिया किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकती है, किसी भी शक्ति का, किसी भी वस्तु को आपके पास लाके दे सकती है। वशीकरण सबसे तीव्र गति से करती है। मारन, मोहन, उच्चाटन, हर तरीके के छुटकारा में यह करती है। आपकी सोचने से भी ज्यादा ये शक्ति कार्य करती है। इसके साथ, इस शक्ति के साथ 1008 प्रकार की और भी शक्तियां चलती है इस मायावी शक्ति के साथ। इसको सिद्ध करके आप और भी शक्तियों को अपने अधीन कर सकते हैं। इस शक्ति को सिद्ध करने के बाद आप किसी भी उच्च कोटि की शक्ति को हाथ डाल सकते हैं, जैसे बैताल हो गया या और भी शक्ति, किसी भी शक्ति को आप बहुत आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। कोई भी आप अगर साधना सिद्ध करना चाहते हैं, सबसे पहले जो अनिवार्य होता है वो होता है आपको सुरक्षा कवच, सुरक्षा मंत्र, आपका घेरा। क्योंकि बिना इन चीजों के कभी कोई साधना मत कीजिए, अन्यथा आपको हानि उठानी पड़ती है। दूसरी चीज, गुरु के निर्देश अनुसार ही कोई साधना कीजिए जब भी कोई साधना करें। तो जैसे मैंने आपको बताया इस क्रिया के बारे में, उसके बाद आपको करना क्या है, आपको 5 प्रकार के फूल लेने। फूल आप कोई भी किसी भी तरीके के ले लीजिए। इस क्रिया के भीतर जो सामग्री वो आपको बता रहा हूं, 5 प्रकार के आपको फूल रखने हैं। इस क्रिया के भीतर भोग के लिए आपको मीठा रखना है इस क्रिया के भीतर, ठीक है। पास में आपको एक शराब का प्याला रखना है, थोड़ा सा आपको मांस रखना है इस क्रिया के भीतर। ऐसी कुछ छोटी सी और 2-3 वस्तुएं जो आपको क्रिया के भीतर रखनी। पर एक चीज जो सबसे जरूरी है, इस क्रिया के भीतर आपको 9 दीपक जगाने हैं इस क्रिया के भीतर। चाहे आप इस क्रिया को घर में करते हैं, चाहे आप इस क्रिया को बाहर करते हैं, पर आपको 9 प्रकार के दीपक जगाने ही होंगे इस क्रिया के लिए। तो ये थी जो इसकी साधना। इसको सिद्ध करना बहुत आसान है। इसको सिद्ध करने के बाद आप बहुत ही ताकतवर बन जाते, किसी भी शक्ति को अपने अधीन कर सकते हैं और इससे कोई भी कार्य करवा सकते हैं। कुबी ऋषि से यह बेहद ही खूबसूरत होती है। ये कुबी ऋषि, सेनापति प्रस्थ की पुत्री, यह हर प्रकार के आपके कार्य करती, चाहे वो कार्य अच्छा कर्म हो, चाहे वो कार्य बुरा कर्म हो। यह दोनों प्रकार के कार्यों में आपकी सहायता करती है और हमेशा आपकी रक्षा भी करती है हर तरीके से। चाहे किसी भी कोई भी शक्ति हो, हर तरीके से आपकी रक्षा करती है और आपको हर तरीके से मायावी शक्तियों के बारे में ज्ञान भी देती है, उनके बारे में भी बताती है। ये आपको तंत्र के बारे में, कुछ रहस्यों के बारे में भी बताती है, किस तरीके